तो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं टेल्स ऑफ हर्डिंग गोड्स के एपिसोड 60 को कम्प्लीटली एक्सप्लेन, जहां पर कि कुनमू आ चुका है वॉर में और उसको अब सामना करना पड़ रहा है एक से बढ़कर एक मुसीबतों का। और इसके पीछे किसका हाथ है वो तो हम लोग को आगे ही पता लगेगा। तो एपिसोड की शुरुआत में बड़े बड़े जहाजों को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा कहता है कि यहाँ पर मछलियाँ सड़ रही हैं और जो श्रिम्स रहते हैं वो भी सड़ रहे हैं, जल्दी से रास्ता बनाओ। असल में वो ये सब कुछ अपने साथियों के लिए कह रहा था, जो कि था इस जहाज का चीफ और सबको वो गार्ड कर रहा था। जो भी लोग उस शिप के ऊपर थे उनमें कुछ कुनमू के साथी भी थे, जो कि कह रहे थे कि ये टूटा हुआ शिप असल में इतना ज्यादा फास्ट स्पीड में उड़ रहा है। तभी वहां पर आके कुनमू कहता है कि ऑफ कोर्स सी बात है, जो क्रूशिबल्स रहते हैं उनको यंग मास्टर ने रिपेयर कर दिया है। लेकिन तभी उस शिप की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। एक लकड़ी का डंठल आकर उस बंदे के ऊपर घलता है, जो रूम के दरवाजे रहते हैं वो भी फटने लगते हैं। तभी आकर कैप्टन कहता है कि चिंता वाली बात नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस है। वो जल्दी से जल्दी उस खिड़की को फिर से सही कर देता है और जितने ये बंदे रहते हैं सारी चीज़ों को रिपेयर करने में लग जाते हैं। जो किंगर रहती है उसने तो काफ़ी सारी वाइन पी ली थी और अब खर्राटे लेकर सो रही थी। सारे लोग यहाँ पर मजे लेने में लगे थे, लेकिन कुनमू पढ़ाई कर रहा था। वो बंदा आकर कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम लोग पहुंच जाएंगे। अब कई दिन बीत जाते हैं, कुनमू स्टडी करता रहता है। काफ़ी सारे वो नदियों और समुद्रों के ऊपर से भी गुजरते हैं, जहाँ पर की जो फिशेस रहती हैं वो आसमान में उड़ उड़ कर मान के उनका स्वागत कर रही थी। कुनमू को फिर दिखाया था कई दिनों बाद एक शिप के ऊपर बैठे हुए हैं। बादलों के पार देखने के लिए मिलती है वो जगह जहाँ पर कि उन लोगों को आना है। वो शिप आखिर में जाकर रुक जाता है वहाँ पर। उस शिप का कैप्टन अपनी आंखों का इस्तेमाल करता है और देखता है कि ये जगह तो पूरी जंगी जंग से भिड़ी हुई है। इसलिए वो कुनमू से आकर कहता है, कुनमू मुझे लगता नहीं है कि हम लोग तुम्हारे साथ आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनेंगे। कुनमू कहता है कोई बात नहीं। उसके बाद कुनमू अपने साथियों के साथ अंदर आ जाता है। कुछ मिलिट्री वाले उसको रोकते हैं, लेकिन वो उनको एक टोकन देता है जिसकी वजह से वो लोग अंदर आ पाते हैं। तभी उसकी मुलाकात होती है एक बंदी के साथ में, जो कि यहाँ पर जनरल थी। वो कहती है कि मेरा ब्रदर जो है फाइनली आ गया है, तुमने अपने लिए सही में काफी नाम बना कर रखा है, तुम एक अकेडमी के डॉक्टर बन चुके हो, जो कि काफी ज्यादा अच्छी चीज है। वो उसके साथियों से कहती है कि तुम लोग काफी ज्यादा किस्मत वाले हो कि तुम लोग मेरे ब्रदर के साथ आए हो। उसके बाद वो लोग बातें करना शुरू करते हैं कि वो लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे। वो बताती है कि जिस समय तुम चले गए थे मैं सोचती रहती थी कि हमारे डाइजेंग काउंटी में एक कुन फैमिली जैसी कौन सी फैमिली आ चुकी है, और तो और इस कुन फैमिली ने इतने ज्यादा अच्छे इंसान को कैसे बड़ा कर दिया है, जो कि कुनमू है, जो कि बहुत पावरफुल है। इसलिए ब्रदर को भी केयरफुल रहना पड़ेगा, इधर पे किसी भी तरफ से हमला हो सकता है। यहाँ पर पानी काफी ज्यादा गहरा है, इसलिए तुम्हें सही से तैरना पड़ेगा। कुनमू फिर कहता है कि क्या आपको लगता है कि हमारी आर्मी में कुछ जासूस है? तभी वो लड़की कहती है कि आज की दुनिया में पता नहीं कौन लॉयल है और कौन धोखेबाज है। मुझे ले लो एग्जाम्पल के तौर पर, मैं प्रिंसेस हूँ एक फॉलन युआन नेशन की। ये चीज़ सुनकर सारे लोग चौंक जाते हैं। वो बताती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर रिवेल नहीं करूँगी। काफ़ी देर तक कुनमू सोचता हुआ कहता है कि सिस्टर अब मुझे डराइए मत, आप एक क्लेवर इंसान हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो रिवेलियन है वो एक ट्रैप नेशनल मास्टर ने सेट करके रखा हुआ है। तभी वो लड़की कहती है कि मैं काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा है कि मुझे रिवेल करना चाहिए, लेकिन युआन फैमिली ने कभी भी थ्रोन के बारे में सोचा ही नहीं है, सिर्फ लोगों के बारे में सोचा है, और जो लोगों के लिए अच्छा होता है वही वो लोग करते हैं। पहले के टाइम में नेशनल मास्टर जो रहते हैं युआन में आए थे, गवर्नेंस और लिवलीहुड को मेरे फादर के साथ में डिस्कस करा था, और हम मेरे फादर जो रहते हैं हार गए थे। इसलिए मेरे फादर ने इस किंगडम को छोड़ दिया था मेरे ब्रदर के ऊपर, लेकिन मेरे ब्रदर ने भी कर दिया मना और ये किंगडम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। तभी कुनमू कहता है कि जो सिस्टर है वो असल में एक एम्प्रेस है। तो वो कहती है कि हाँ मैं एक दिन की एम्पर थी, और वैसे भी फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि काफी सारे जो लोग रहते हैं वो अपने आप को एम्पर बुलाते ही रहते हैं, अगर उनका दबदबा थोड़े से एरिया के ऊपर हो जाए तब भी। तभी उसकी फाइट दिखाई जाती है नेशनल मास्टर के साथ में, जो कि हार जाती है और कहती है कि मैं इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, इतने ज़्यादा अच्छे आप हो हर चीज़ में, इसलिए युआन जो नेशन रहता है वो मैं आपको इंटरेस्ट करना चाहूंगी। ये चीज़ सुनकर नेशनल मास्टर इंप्रेस हो जाते हैं। वो कहते हैं युआन जो रहता है वो मेरे यान कैंग का लिजाव बनकर रहेगा। वो उस तलवार को लड़की के सामने रख देते हैं और कहते हैं कि तुम इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, हमारे फॉर्मर काउंटी के लोगों को बचाने के लिए तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। इसी लड़की कहती है कि अगर लेकिन तुमने हमारे लोगों को दिया धोखा तो मैं जरूर रिबेल कर दूंगी। वो कहती है कि एक कंट्री के ऊपर राज करना और उसको सही तरीके से चलाना कोई भी इजी चीज तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तभी कुछ लोग वहां पर आते हैं और कहते हैं रिपोर्ट। वो बताते हैं कि 9 नेदर गेट के जो मास्टर रहते हैं उन्होंने सिटी को छोड़ दिया और भाग गए हैं। हमारी जो आर्मी रहती है उन्होंने फिर से डियर काउंटी को रिकैप्चर कर लिया है,
टियर काउंटी जो रहती है वो एक ऐसी जगह है जो कि काफ़ी ज़्यादा फायदे की चीज़ हो सकती है। ये गेटवे है उनके लिजाओ प्रीफेक्चर में जाने के लिए। नॉर्थ की तरफ वो कनेक्ट होती है कैपिटल के साथ में, इसकी तरफ वो सपोर्ट कर सकती है रेबेल बेस को त्यारमोस सिटी में। इसलिए वो कहती है कि क्यों जो नेदर गेट रहता है वो इतने ज़्यादा ईजिली गिव अप कर देगा। फिर वो सोचता है कि मे बी शायद उनको और ज़्यादा रीइंफोर्समेंट्स चाहिए थी। लड़की बताती है कि जो सदर्न बॉर्डर रहते हैं वहाँ पर तबाही मची पड़ी है। ओलेरा के मॉन्स्टर्स जो कि ट्राई कर रहे हैं नेशनल मास्टर को असैसिनेट करने के लिए वो अभी तक नहीं आए हैं। और तो और किसको पता कि जो डिवाइन मास्टर्स रहते हैं ओलेरा से वो सर्वाइव करे भी होंगे। मैंने सुना है कि जो 9 नेदर गेट की सोल ड्राइंग इनकांटेशन रहती है वो नेदर वर्ल्ड के गेट्स को खोल सकती है, जिससे कि यहाँ पर जो डिपार्टेड सोल्स रहती हैं उनकी बॉडी में वापस आ सकती हैं। तभी कुन्नू कहता है कि मैंने भी सोल ड्राइंग इनकांटेशन के बारे में पढ़ा है, लेकिन जो कुछ रून्स थे उस स्क्रिप्शन में उनमें एरर्स थे, इसलिए मैं स्पेल्स के स्पेसिफिक इफेक्ट्स को तो टेस्ट नहीं कर पाया। तभी कुन्नू को साथ ही आकर कहता है सुपरवाइजर ने कहा था कि ये जो गोस्ट सिंबल्स रहते हैं यूजलेस हैं और सिर्फ ये ट्रिक्स ही खेल रहे हैं और कुछ भी नहीं। तभी एक और बंदा आकर कहता है उस लड़की से कि जो जनरल ज़ियावी रहते हैं उन्होंने भी रिबेल कर दिया है। वो काफ़ी सारे रिबेल्स को गैदर कर रहे हैं बैनर के अंडर में, जिसपे उन्होंने लिखा है कि क्यों नहीं नेशन को उनको रिस्टोर करना है, वो हमारे लिजाओ फोर्सेस के ऊपर हमला करने वाले हैं। वो लड़की कहती है कि ऐसा लग रहा है ऐसे कि मान के लो ये जो एक्साइल प्रिंस रहता है रीइंफोर्समेंट का, उसको रिबेल्स ने ही भेजा है हमारे खिलाफ जाने के लिए। वो कहती है कि तुम जाओ और जाकर डियर काउंटी को संभालो, पहले कॉर्प्सेस जो रहते हैं 9 नेदर गेट के डिसाइपल्स के गैरिसन के साथ में उनको जला दो, और जो रिमेनिंग 30 स्कॉलर टीम्स रहती है वो भी आज रात में आने वाली हैं, उनको भी संभालना होगा। तभी दिखाया जाता है जंग का माहौल जहाँ पर काफी सारी लाशें पड़ी हुई होती है और वहां पर ढेर बन गया था। उनको सोचता है कि ये हो क्या रहा है, उनके ऊपर कुछ र्यून्स देखने के लिए मिलते हैं। वो सोचता है कि इनको शायद मैं देख चुका हूँ। उसको याद आती है कि ये तो किसी डेविल्स को कर रहे हैं समन। ये जो र्यून्स रहते हैं ये काफी तक कंप्लीट हैं जो मैंने पढ़े थे उनके कंपैरिजन में। क्या ये ट्रू सोल ड्राइंग इनकांटेशन हो सकता है? तभी कुन्नू साथ ही कहता है तुमने तो कहा था ना कि जो 9 नेदर गेट की स्पेल्स रहते हैं उनमें गलतियां हैं, तभी वो जो लाश रहती है जलना शुरू होती हैं। और वो कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कहीं जानबूझकर गलतियां छोड़ी हों जिससे कि जो कोर्ट के पीपल रहते हैं बाकी लोग रहते हैं उनको मास्टर कर सकें। जल्दी से जाओ और जाकर सारे गैरिसन्स को नोटिफाई कर दो कि जो 9 नेदर गेट है वो कुछ प्लान कर रहा है, जल्दी से प्रिपेयर हो जाओ। तभी एक बंदा जो रहता है वो उठ आता है, उसकी लाश मान के लो हवा में उड़ने लगती है। एक कौआ जो रहता है वहां से भाग जाता है। वो सोचता है ये हो क्या रहा है। वो सब लोग एक बैरियर के पीछे से देखने लगते हैं उस जगह को जो कि पूरी तबाह हुई पड़ी थी। वो आई की तरफ देखता है और कहता है कि ये लोग तो पक्का समन करने की कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी डीमन को। वो सब लोग एक नदी के ऊपर थे और बहुत ज्यादा आवाजें कर रहे थे और कुछ मंत्र पढ़ रहे थे जिससे कि वो बुला सकें उन सभी को। तभी यहाँ पर जो लाशें रहती हैं हवा में उड़ती हैं। कुन्नू कहता है कि ये जो सोल ड्राइंग इनकांटेशन है ये तो जितनी भी आत्माएं रहती हैं उनको बॉडी से वापस भेज रही हैं। कुन्नू भी सोचता है 9 नेदर गेट के जो मास्टर रहते हैं वो अपने डिसाइपल्स को कर रहे हैं रिवाइव, हम लोग इनकी बॉडी को रियूनाइट नहीं होने देना होगा। इसलिए वो जाते हैं सारी बॉडीज को काटना शुरू करते हैं। तभी वहां पर रीइंफोर्समेंट्स आती हैं। एक बंदा कहता है कि इन टावर शिप्स के अंदर 20 हेवन ह्यूमन रियल प्रैक्टिशनर्स हैं और काफी सारे 6 डायरेक्शन रियल वाले और हायर स्कॉलर्स भी हैं। तभी वो जो आसमान रहता है वो अलग ही तरीके का हो जाता है। मान के उसमें तो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, काफी सारी जो लाल धुंध रहती है वो आती है, एक गेट खुलता है और जितने भी शिप्स रहती है उनको वो अपने अंदर खींच लेती है। फिर वो सोचता है कि ये हो क्या रहा है। वो देखने की कोशिश करता है उस गेट के आर पार और उसको काफी सारी सोल्स देखने के लिए मिलती हैं और काफी बड़ी बड़ी बॉडीज भी, जितने भी लोग रहते हैं सब उसके अंदर खिंचे जा रहे थे। कुन्नू के साथ ही कहती है कि ये तो सच में काफी डरावनी चीज है। बंदा कहता है कि चलो जल्दी से चलकर चलते हैं और इस गोस्ट गेट को ही हम लोग चॉप कर देते हैं, लेकिन कुन्नू कहता है कि रैशली मत करो एक्ट। उसके साथ ही कहते हैं क्या तुम डर रहे हो मरने से, लेकिन कुन्नू कहता है कि नहीं नहीं हम लोग थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। आसमान में एक रेड आकृति आती है और सारी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगती है। एक बंदा आकर कहता है कि डोर जो रहते हैं इमॉर्टल कल्ट के वो भी वापस आ चुके हैं। तभी ऊपर से काफी सारे जो सोल्जर्स रहते हैं जो कि मान के लो ब्लड के बने हुए थे वो आते हैं और सोल्जर्स को मारने लगते हैं। उन सभी में फाइट होने लगती है। वो कहते हैं कि जो डोर इमॉर्टल कल्ट रहता है वो डोर्स को कंट्रोल कर रहा है और ग्राउंड को सराउंड करके रखे हुए हैं। इस तरीके की जो आर्मी रहती है अनडाइंग कॉर्प्स की, उनके सामने सुपरवाइजर्स भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उनका साथ ही कहता है कि हम लोग को करना तो करना क्या चाहिए, फिर ज्यादा से ज्यादा तो ये होगा कि हम लोग मर सकते हैं इनके साथ में, लेकिन हम लोग को यहाँ से बचकर निकलना होगा। तभी एम्प्रेस आकर कुन्नू से कहती है कि डॉक्टर के जल्दी से कोई डिसीजन लो। यहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं, वो अपनी आंखों को इस्तेमाल करके देखता है और कहता है कि जल्दी से ईस्ट गेट की तरफ जाओ और इस सिटी को अबेंडन कर दो। तभी एक बंदा आकर कहता है कि क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो इस तरीके की चीज करने के लिए? तो कुन्नू कहता है कि हाँ मैं करूंगा। 9 नेदर गेट जो रहता है वो
जानबूझकर रिट्रीट कर रहा है। उसके बाद वो हम लोगों को सराउंड करेगा इन डोर इमॉर्टल कल्ट के साथ में और फिर हम लोग नहीं बच पाएंगे। जो डियर काउंटी रहती है वो ट्रैप थी हमेशा से। जो यहाँ पर जीत रहती है वो किसी भी एक सिंगल सिटी के ऊपर नहीं करी जा सकती है तय। मैं हूँ टीम लीडर, मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, निकल लो जल्दी से यहाँ से। तो वो लोग यहाँ जल्दी से निकल लेते हैं और छिप जाते हैं जंगल में आकर। फिर उनके साथी उससे कहती है कि ग्रेट एकेडमी टावर शिप रहता है वो डियर काउंटी में पहुंचा ही भरता और उसको उस स्ट्रेंज गेट ने सॉल्व कर लिया था। कितनी ज्यादा अजीब बात है। उनको कहता है कि हो सकता है कि उनकी जो टारगेट था वो डियर काउंटी कभी था ही नहीं बल्कि स्कॉलर्स थे। तभी उसका एक और साथी कहता है कि अगर हम लोगों ने डॉक्टर उनकी बैंडेज शिप को पहले नहीं लिया होता और जल्दी नहीं आए हुए थे तो हम लोगों के ऊपर भी ऐसे ही हमले होते हैं। तभी एक और बंदा कहता है कि जो स्कॉलर्स रहते हैं वो न्यू फोर्स एंड नेशनल मास्टर के रिफॉर्म्स के जो ट्रेनिंग जो क्वेश्चन रहती हैं इनको उसी मूवमेंट पर करा गया था अनाउंस जिस टाइम पर हम लोग डिपार्ट करने वाले थे, जिससे कि यहाँ पर सीक्रेसी बनी रहे। तभी बंदा कहता है कि लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को लीक किसने किया है। उनको कहता है कि जिनको पता है इस ऑपरेशन के बारे में डिटेल में और एडवांस में वो सिर्फ गुलिनवान थे और जो फर्स्ट रैंक के ऑफिशियल्स थे वो थे, उन्होंने ही ऐसा पक्का करा होगा। इस फॉरेस्ट को पार कर ही हम लोग पहुंच सकते लिजाओ मिलिट्री कैंप में। तभी कुन्नू को कुछ अजीब सुनाई देता है जो कि उसके साथी को सुनाई नहीं दे रहा था। काफी दूर से इनकांटेशन की आवाज आ रही थी। वो लोग वहां पर पहुंचते हैं और उसको देखने को मिलता है कि ये जो रूल्स रहते हैं वो अलग है 9 नेदर गेट से, जो कि उसने शायद पढ़े भी हैं। ये तो शायद स्पिरिट समनिंग सिंबल कमांड है। ये जो लोग रहते हैं मिस्टेक्स हैं होंग माउंटेन सेक्ट से, जो कि सारे मंत्र पढ़ने में लगे हुए हैं। तभी आसमान से एक अजीब सी चीज होती है। एक डीमन रहता है जिसके बहुत सारे हेड्स रहते हैं। वो मान के लो इधर पे आने वाला था, उसको मुंह खुलता है और पूरे आसमान को ऐसे ही मान के लो वो निकलने लगता है। कुन्नू ऊपर की तरफ देखता है, सोचता है कि क्या हो रहा है। उसके बाद में एक सोल्जर आता है, वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं बचा है, सबके ऊपर हमला हुआ था, काफी तक सीरियस कंडीशन है ये। तभी ऊपर से निकले आता है एक डेविल जो कि था लेजेंडरी डीमन गॉड ओल्डेरा से, जो कि यहाँ पर आया था इन सबको खत्म करने के लिए। उनकी शिप्स के ऊपर रखता है पैर, सारे शिप्स हो जाते हैं वहीं के वहीं खत्म। आगे की तरफ वो बढ़ता है सब कुछ खत्म करने के लिए और रुकने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जो ईस्टर्न आउटपोस्ट रहती है उन्होंने जायूर की रिबेल फोर्सेस को कर लिया था स्पॉट, जो कि हम लोगों से 10 मील से भी कम की दूरी पर है। तभी वो लड़की सोचती है कि कितना ज्यादा बेकार जनरल है ये। इसने 9 नेदर गेट के साथ में हाथ नहीं मिलाया है बल्कि सीक्रेटली डिप्लॉय कर दिए थे होंग माउंटेन सेक्ट को एक वेपन की तरह, जिससे कि हम लोगों के पास हमला हो सके। वो कहती है सारे कमांडर्स सुनो, अपनी अपनी शील्ड्स को उठाओ, एक ट्रू एलिमेंट कैनन को सेटअप करो और हमला कर दो। वो सारे बंदे उसके ऊपर हमला कर देते हैं और बंदे सोचते हैं जनरल ज़ाओई रहती है, 9 नेदर गेट रहते हैं और डोर इमॉर्टल कल्ट और तो ये डीमन गॉड भी आ गए हैं पता नहीं कहाँ से। कितनी फोर्सेस असल में रिबेल कर रही हैं। क्या सच में लिजाओ खत्म होने वाला है? चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं। तभी एक बंदा आकर कहता है कि क्या तुम सच में दूसरी बार चीज करना चाहते हो? तभी बंदा कहता है कि रिबेल के पास में 4 फोर्सेस हैं, हम लोग 5 ल्यूमिनरीज रियल कल्टिवेटर्स कैसे उनसे फाइट कर सकते हैं। तभी कुन्नू वहां पर आ जाता है टेलीपोर्ट होकर। वो कहता है हम लोग ऐसे भाग तो नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा डीमन गॉड हैं। मैंने अभी 13 होंग माउंटेन सेट की मिस्टिक्स को देखा है जो कि स्पेल कर रहे थे कास्ट एक स्टैचू के ऊपर। ये कुछ ना कुछ इविल मैजिक होगा जो कि डीमन गॉड को बुला सके। अगर वो सक्सीड होगा तो एक सेकंड डीमन गॉड यहाँ पर आ जाएगा और जो सिस्टर चूयू रहती हैं उनके ऊपर दोनों तरफ से अटैक हो जाएगा। सारी की सारी जो फोर्सेस रहती हैं वहीं की वहीं खत्म हो जाएंगी। इसलिए कौन मुझे ज्वाइन करना चाहेगा उन सबको मारने के लिए, और वहीं पर एपिसोड हो जाता है खत्म। अब अगले वाले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के लिए कर लीजिए सब्सक्राइब।